पिछले भाग में आपने सुना कि रणवीर पाखी के पास जाता है और अपना हाथ उसके सामने करते हुए, मैं रणवीर शेखावत, शादी करोगी मुझसे अभी और इसी वक्त? ये सुनते ही पाखी हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो रणवीर की बात सुनकर लगभग शॉक्ड हो गई थी। रणवीर उसकी आंखों का मतलब समझते हुए, मजाक करने की आदत नहीं है मुझे, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। शादी करोगी मुझसे, हाँ या ना? उसने अभी भी अपना हाथ उसके सामने किया हुआ था। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए होती है ना कि शादी करने के लिए। आकाश के कहे ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रहे थे। अगले ही पल वो अपना हाथ रणवीर के हाथ के ऊपर रखते हुए, हाँ। उसकी हाँ सुनते ही रणवीर मजबूती से उसका हाथ थामते हुए, चलो मेरे साथ, ये कहता हुआ वो उसे गाड़ी में बिठाता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रागिनी अब शान के पास चली गई थी। शान लिविंग एरिया में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। तभी बारिश में भीगी हुई रागिनी अंदर आती है। शान एक नज़र उसकी तरफ देखा है और वापस अपना चेहरा फेर लेता है। रागिनी समझ जाती है कि वो अब तक गुस्सा है। वो अपनी हिल्स वही उतारती है और एकदम से आकर उसकी गोद में बैठते हुए, रणवीर का किस्सा मैं हमेशा के लिए खत्म करके आई हूँ शान। अब ये रागिनी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अब रणवीर हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहते हुए वो कभी उसका चेहरा चूमने लगती है, तो कभी उसके होठों को, कभी उसकी गर्दन को, तो कभी उसके सीने को। अगले ही पल शान उसे कसकर अपने बाहों में भींचते हुए सोफे पर पटक देता है और रागिनी की ड्रेस को उसके बदन से अलग कर देता है और उसको बेतहाशा चूमने लगता है। रागिनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद शान उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर कमरे में ले जाता है और अगले ही पल वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के बेहद करीब एक कंबल में लिपटे हुए थे और अपनी सारी हदें पार कर रहे थे। उधर रणवीर की गाड़ी एक मंदिर के सामने रुकती है। पूरे रास्ते वो खामोश ही रहता है और पाखी भी खामोश रहती है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, और देखते भी कैसे। दोनों के दिल में तो आग लगी पड़ी थी। वो दोनों अपनी अपनी इंसल्ट में उलझे हुए थे और दोनों ही उन लोगों को करारा जवाब देना चाहते थे। दोनों को इस वक्त सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों को ये भी होश नहीं था कि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए शादी करने जा रहे हैं। चलो रणवीर का तो छोड़ो, यहाँ तक कि पाखी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो एक अनजान आदमी से शादी करने जा रही है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती, उसका नेचर नहीं जानती। पता नहीं ये शादी आगे चलकर दोनों की जिंदगी में क्या मोड़ लेगी। रणवीर गाड़ी से बाहर आता है और पाखी को भी गाड़ी से बाहर निकलता है। फिर उसका हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वैसे वैसे पाखी का दिल धड़क रहा था। पंडित जी जो कि मंदिर के अंदर ही सोए हुए थे, रणवीर उसके पास जाकर उन्हें जागते हुए, शादी करनी है अभी और इसी वक्त, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। रणवीर को देखते ही पंडित चौंक जाता है, क्योंकि वो रणवीर से पहले भी एक दो बार मिल चुका था और उसकी बदतमीजियां देख चुका था। उसके सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। वो हड़बड़ा कर उठते हुए, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ। इतना कहकर वो पीछे की तरफ बने एक छोटे से कमरे में चला जाता है। रणवीर पाखी का हाथ छोड़ देता है और दूसरी तरफ जाकर सिगरेट पीने लगता है। पाखी उसे ही देख रही थी। वो देख रही थी कि जो आदमी उससे शादी करने जा रहा है वो उसकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहा। रणवीर की पीठ पाखी की तरफ थी, इसलिए उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि पाखी उसे देख रही है। वो रणवीर के पास जाते हुए एकदम से, मंदिर में सिगरेट नहीं पीते। ये पहली बार था जब रणवीर को किसी ने उसकी गलत हरकत के लिए टोक था। वो एक नज़र पाखी की तरफ देखा है, फिर वापस अपना चेहरा फेर लेता है और तुरंत वो सिगरेट नीचे फेंक देता है। पाखी वापस अपनी जगह पर जाने लगती है। रुको! रणवीर की रौबदार आवाज फिर से उसके कानों से टकराती है और फिर से पाखी के कदम वहीं ठहर जाते हैं। शादी कर रहा हूं तुमसे, प्यार तो मैं तुमसे करता नहीं हूं और आगे भी कोई गुंजाइश नहीं है, पर एक बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारा रिश्ता कैसा भी हो, उसमें प्यार हो या ना हो, लेकिन तुम एक बार मेरी जिंदगी में आ गई, एक बार तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया, तो फिर उसे मरते दम तक कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया वालों की नज़र में तुम्हें मेरी पत्नी होने का पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन घर के अंदर की मर्यादा तुम अच्छी तरह जानती हो। कोई सवाल? वो एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। पाखी नामे अपनी गर्दन हिला देती है। उधर आकाश और सौम्या और उनकी चमचियां नशे से धूत डिस्को से बाहर आते हैं। उन्हें तो ये था कि पाखी किसी कोने में बैठकर रो रही होगी, क्योंकि वो अकेली तो घर जा नहीं सकती। सौम्या इधर उधर देखते हुए, ये लड़की कहाँ चली गई, मर वर तो नहीं गई कहीं जाकर। आकाश पाखी को इग्नोर करते हुए, छोड़ना उस गवार को, चल हम लोग चलते हैं, आ जाएगी खुद, और नहीं भी आएगी तो भी चलेगा।
ये सब कहते हुए वो सब आकाश की गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। कितने बदतमीज लोग थे, वो खुद उसे वहां पर लेकर आए थे, वो जानते थे कि उसे वहां के रास्ते नहीं पता है। उसके बावजूद भी उन्होंने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की और वो वहां से खिसक जाते हैं। पंडित जी ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। रणवीर और पाखी दोनों मंडप में बैठे हुए थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दोनों जन अग्नि को देख रहे थे। एक अग्नि उनके सामने जल रही थी और एक अग्नि दोनों के दिल में लगी हुई थी। रणवीर मन में, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा रागिनी, पर नहीं, तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। प्यार करने वाले कभी बर्बाद नहीं करते। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। पर कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। वक्त के साथ तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था। उसके बगल में बैठी पाखी भी किसी गहरी सोच में गुम थी। कुछ ही देर में वो दोनों फेरे ले रहे थे। फेरे एक दूसरे के साथ ले रहे थे, पर दोनों के जहन में कोई और था। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की आवाज से दोनों ही होश में आते हैं। रणवीर पाखी को देखता है। गोरा रंग, झुकी हुई नजरें, मांग में चमकता सिंदूर जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अपनी पत्नी बनाने के बाद ही रणवीर ने उसे ढंग से देखा था। उसे देखते ही वो समझ गया था कि ये लड़की बहुत ज्यादा सिंपल है, दुनिया के तौर तरीकों से पूरी तरह अनजान है। चलो, रणवीर तो एक नज़र में ही पाखी को समझ गया, पर पाखी को नहीं पता था कि रणवीर क्या चीज है। अभी तो रणवीर के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, पर जिस दिन ये फीलिंग जाग गई ना, उस दिन पाखी के लिए उसकी सनक भी जाग जाएगी। खैर, रणवीर उसका हाथ पकड़ता है और फिर जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगता है। वो इतना तेज चल रहा था कि पाखी से चला भी नहीं जा रहा था। वो रणवीर की तरफ देखती है जो कि बस अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उस वक्त पाखी कुछ बोल ही नहीं पाती। किसी तरह वो दोनों गाड़ी तक पहुंचते हैं। रणवीर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करता है और फिर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और एक बार फिर उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। जितनी तेजी से वो गाड़ी चला रहा था, उतनी ही तेजी से रागिनी के शब्द उसके दिमाग में चल रहे थे। मन में, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया रागिनी, मेरे सच्चा प्यार का मजाक बनाया, मेरे प्यार को ठुकराया और क्या कहा था तुमने मुझसे कि कोई लड़की मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। तुम्हारा मुंह बंद करने का रास्ता मिल गया है मुझे। अब दुनिया देखेगी रणवीर शेखावत की पत्नी को। वो एक नज़र अपने बराबर में बैठी पाखी को देखता है, जो कि रागिनी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। रणवीर उसे देखते हुए, जाहिर सी बात है रणवीर शेखावत की पत्नी कोई आम लड़की तो हो नहीं सकती, वो तो कोई खास ही होगी और वो बात तुम में नहीं थी रागिनी। तुम्हारी और तुम्हारे शान की औकात तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो बेहद गुस्से से मन ही मन ये सब सोच रहा था। वही उसके बराबर में बैठी पाखी मन में, हे भगवान, मैंने गुस्से और आवेश में आकर अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा और शादी कर ली। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या समझाऊंगी उन्हें, क्या वो मेरी बात सुनेंगे। ये सब सोचते हुए वो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। रणवीर उसकी एक एक हरकत पर नजर रख रहा था। क्या परेशानी है, वो एकदम से बोलता है। पाखी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उसकी तरफ देखती है। वैसे तो वो कुछ बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो पाखी को डरा देता था। वो उसकी तरफ देखे बिना, मैंने पूछा क्या परेशानी है। एक बात याद रखना कि मुझे बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है, तो अपने कान हमेशा खुला रखा करो। नाउ टेल मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसकी रौबदार आवाज से तो पाखी की हालत वैसे ही खराब हो रही थी, ऊपर से वो बोल भी ऐसे रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। जब इस बार भी पाखी की आवाज उसके कानों में नहीं आती तो वो घूरकर उसकी तरफ देखता है। पाखी एकदम से होश में आते हुए, वो मेरी फैमिली, मैंने उन्हें बिना बताए शादी, बस इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। रणवीर वापस सामने देखते हुए, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद फिर एक बार दोनों में खामोशियां अपनी जगह बना लेती है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी उसके बंगले के अंदर जाकर रुकती है। गाड़ी का ब्रेक लगते ही पाखी अपनी सोच से बाहर आती है। रणवीर गाड़ी से उतरने लगता है। कौन कौन है आपके घर में, पाखी एकदम से पूछती है। रणवीर उसकी तरफ बिना देखे, मैं हूं और घर का पूरा सामान है और अब से तुम हो, चलो अंदर। इतना कहकर वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। पाखी के लिए रणवीर किसी पहेली से कम नहीं था। एक तो कुछ बोलता नहीं था, बोलता था तो साफ साफ नहीं बोलता था या बोलकर उसे डरा देता था। मैं हूं, घर का सामान है, इस बात का क्या मतलब, इनका परिवार नहीं है क्या। ये सब सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। पाखी अपनी सोच में इस कदर डूबी थी कि बस रणवीर के पीछे चले जा रही थी। रणवीर एकदम से चलते चलते रुक जाता है और पाखी उससे टकरा जाती है।
जैसे ही उससे टकराती है तो डर के मार 2 कदम पीछे हो जाती है। रणवीर एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए, आंखें खोलकर नहीं चल सकती तुम। पाखी कुछ नहीं बोलती और ना उसकी तरफ देखती है। वो उसे वहीं सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए, यहाँ बैठो मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर वो ऊपर चला जाता है। पाखी वही खड़ी होकर सारा घर देखने लगती है। अभी तक उसने नजर उठाकर किसी चीज की तरफ नहीं देखा था, पर जैसे ही वो नजरें उठाकर घर देखी है तो हैरानी से ये घर है या महल, उसके मुंह से खुद ब खुद निकलता है। इतना खूबसूरत घर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो घर की एक एक चीज को देखते हुए बोल रही थी। वहां पर कितनी ही चीजें ऐसी थी जिन्हें वो पहली बार देख रही थी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स की तो बात ही क्या थी, पर एक चीज जो उसे परेशान कर रही थी कि दीवार पर कितनी पेंटिंग है लेकिन रणवीर के परिवार की एक भी तस्वीर नहीं है। कहाँ है उसका परिवार पर? वो बस यही सोच रही थी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर रणवीर से पूछ ले। एक पेंटिंग पर जाकर उसकी नजर ठहर जाती है और वो उसे वहीं रुककर गौर से देखने लगती है। इतने में रणवीर ऊपर से नीचे आता है। उसकी नजर पाखी पर जाती है जो उस पेंटिंग को इतना ध्यान से देख रही थी कि उसे रणवीर के आने का पता ही नहीं चला। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। वो सामने बने कमरे की तरफ चल पड़ता है। पाखी उसके पीछे चलते हुए मन में, क्या मतलब तुम्हारा कमरा दिखा दूं? मतलब क्या मैं अलग कमरे में रहूंगी? इतना बड़ा घर जिसमें कोई भी नहीं और ऊपर से अकेला कमरा, पर मुझे तो अकेले रहने में बहुत डर लगता है। वो जो भी बोल रही थी मन में ही बोल रही थी। रणवीर के सामने एक शब्द नहीं निकल रहा था उसके मुंह से। रणवीर कमरे के अंदर जाते हुए, ये तुम्हारे लिए कपड़े, भीग गई हो चेंज कर लो, अभी मेरे पास यही है, कल तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। वो कपड़ों को बिस्तर पर रखते हुए बोलता है। इधर वॉशरूम है जिसमें गर्म ठंडा पानी दोनों आता है। सामने किचन है जो पूरा खाने पीने की चीजों से भरा हुआ है। बना ओ और खाओ। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये कोने में जो बटन लगा हुआ है इसे प्रेस कर देना। वो उसे बच्चों की तरह समझाते हुए बोल रहा था, पर ऐसा करते हुए उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वही पाखी एकटक उसे देखे जा रही थी। उम्मीद है यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर रणवीर वहां से जाने लगता है। पाखी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। रणवीर एकदम से उसकी तरफ देखता है, फिर अपने हाथ की तरफ जिसे पाखी ने पकड़ा हुआ था। पाखी एकदम से उसका हाथ छोड़ देती है और 2 कदम रणवीर से पीछे हो जाती है। रणवीर अपने दोनों हाथ बांधते हुए उसकी तरफ देखा है। क्या हुआ, कुछ चाहिए? रणवीर अपनी उसी टोन में बोलता है जिससे पाखी फिर से डर जाती है। पाखी मन में, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझे अभी जान से मार देंगे। अब क्या कहूं कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है। वो खड़ी ये सब सोचने लगती है। रणवीर हल्का सा उसके करीब जाता है और गुस्से से दांत पीसते हुए, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? कुछ चाहिए, हाँ या ना? पाखी अपनी गर्दन ना में हिलाते, नहीं। भूख लगी है? रणवीर उससे पूछता है। नहीं। भूख लगी होने के बावजूद भी पाखी मना कर देती है। मेरा कमरा ऊपर है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कोई सवाल नहीं। इस बार भी पाखी मना कर देती है। रणवीर लंबे लंबे कदम भरता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। वो भी भीग गया था इसलिए वो सीधा नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही पाखी राहत की सांस लेते हुए, किसी राक्षस से कम नहीं है ये। इतनी भूख लगी है मुझे कि मैं इसे भी खा सकती हूँ, पर यह बोलने ही नहीं देता और खुद बोलकर डरा देता है। हे भगवान रक्षा करना मेरी। उसके बाद उसकी नज़र बिस्तर पर रखे कपड़ों पर पड़ती है और उनके साथ रखे टॉवल पर भी। वो टॉवल उठाती है और नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। रणवीर भी इस वक्त नहा रहा था। हजारों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में और उन विचारों में सिर्फ रागिनी थी, सिर्फ रागिनी। वो बॉथटब में बैठ जाता है। बॉथटब में बैठते ही वो ऑटोमेटिकली गर्म पानी से अपने आप भरने लगता है। रणवीर अपनी गर्दन पीछे की तरफ लटकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रागिनी के साथ बिताए प्यार भरे लम्हे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। फिर एकदम से उसे रागिनी का आज का किया बर्ताव और उसके कहे शब्द याद आ जाते हैं और दूसरा उसे ये भी पता चल गया था कि वो उसे चीट कर रही है। पता नहीं कब से वो शान के साथ रिलेशन में है। वो मुझे धोखा देती रही और मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता रहा। वो बेबसी से बोलता है, मतलब आज उसकी जिंदगी का एक और रिश्ता खत्म हो गया था। कितने ही रिश्ते वो खो चुका था, पर आज एक रिश्ता खत्म हुआ था तो एक नया रिश्ता उसने जोड़ा भी था, वो भी अपनी मर्जी से। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, उसे एकदम से पाखी का ख्याल आता है। ओ शिट, ये कहता हुआ वो जल्दी से बाथटब से बाहर आता है और फटाफट से टॉवल लपेटकर नीचे की तरफ भागता है। उसका बदन पूरा भीग हुआ था।
बालों से पानी टपक रहा था और उसका वो कसा हुआ शरीर किसी को भी दीवाना बना सकता था। नीचे कमरे में पाखी नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। पहले तो वो वॉशरूम देखकर ही पागल हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा वॉशरूम तो मैंने बस टीवी में ही देखा था। ये कहते हुए वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और बाथटब देखकर चहक उठती है। जरूरत का सारा सामान वहां पर मौजूद था। बस उसे ये नहीं पता था कि ये बाथटब ऑटोमेटिक है। इसके अंदर बैठते ही ये पानी से अपने आप भरने लग जाएगा। वो ऊपर लगा शावर खोल देती है जिसका पानी सीधा बाथटब में गिरता है। उस पानी में वो बॉडी वॉश डाल देती है और फिर अपने कपड़े निकालकर एक तरफ रख बाथटब में बैठ जाती है। अब जैसे ही वो बाथटब में बैठती है तो वह ऑटोमेटिकली नीचे से पानी से भरने लगता है। ऊपर से गिरता शावर का पानी और नीचे से आता पानी, कुछ ही मिनट में वो बाथटब पूरा भर जाता है। इतना कि पाखी उसमें से निकल नहीं पा रही थी। पाखी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से इतना पानी आ कहां से गया। उसका चेहरा पानी से बाहर था और दोनों बाजू भी बाहर थी जिनसे वो उठने की कोशिश कर रही थी, पर झाग ज्यादा होने की वजह से उठ नहीं पा रही थी। पूरे पानी में झाग ही झाग थी जिससे उसका पूरा बदन ढका हुआ था। रणवीर को यही डर था कि उसे इस चीज का पता नहीं चलेगा और वही हुआ। पाखी को समझ नहीं आ रहा था और वो कैसे बाथटब में से बाहर निकले। रणवीर एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसे देखकर पाखी हैरान रह जाती है और डर जाती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो डरते हुए बोलती है। उसे तो ये था कि रणवीर पता नहीं क्यों यहाँ पर आया है। रणवीर उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वो पहले जाकर शॉवर बंद करता है। वो शॉवर बंद करने के लिए आगे बढ़ता है और पाखी कुछ और ही समझ लेती है। देखो देखो मेरे पास मत आना वरना मैं, वो अटकते हुए बोल रही थी। रणवीर उसकी तरफ देखता है जो डरी सहमी हुई खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर उसके पास जाते हुए, तुम्हें बचाने आया हूं, ना कि तुम्हारा फायदा उठाने। चलो हाथ दो अपना। वो हाथ उसके सामने करते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो ना, मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए, नहीं। रणवीर उसे आंखें दिखाते हुए, पूरी रात पानी में बैठने का इरादा है क्या? वो थोड़ा गुस्से से बोलता है। इस बार पाखी को भी गुस्सा आ जाता है। आप पागल तो नहीं हो गए हो? कपड़े नहीं पहने मैंने। रणवीर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, सो वॉट, मैंने भी नहीं पहन रखे। उसकी बात सुनकर पाखी का मुंह खुला रह जाता है। रणवीर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर की तरफ खींचता है। जैसे ही पाखी जरा सा ऊपर आती है वैसे ही एक बड़ा सा टॉवल उसके पूरे बदन पर लिपट जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि पाखी को कुछ समझ नहीं आता। शर्म के मारे वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। ये देखकर रणवीर के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो कमरे में जाता है और पाखी को आराम से बिस्तर पर बिठाता है और फिर वहां से चला जाता है। जाते हुए वो जोर से दरवाजा बंद करता है ताकि पाखी को पता चले कि वो वहां से जा चुका है। दरवाजा बंद होने की आवाज से पाखी अपने हाथ अपने चेहरे से हटाती है। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी और सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो एक नज़र खुद को देखती है। खुद को टॉवल में लिपटा हुआ देखकर, थैंक गॉड, वो राहत की सांस लेते हुए बोलती है। फिर उसे ख्याल आता है कि रणवीर ने कैसे उसकी हेल्प की, पर फिर वो एकदम से, ये ना बहुत खतरनाक आइटम है। अभी कुछ घंटे हुए हैं मुझे इनके साथ इस घर में आए हुए और इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। क्या आदमी है ये, बताओ। यूं कह रहा था कि कपड़े नहीं पहने तो क्या हुआ? ऐसे कैसे कोई कह सकता है? अभी पाखी को पता नहीं था कि रणवीर कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे वो उसे समझती जाएगी वैसे वैसे उसे जानती जाएगी कि रणवीर क्या चीज है। इसके बाद वो कपड़े पहनती है और बिस्तर पर लेट जाती है। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? एक तो वो भूख से बेहाल थी और दूसरा उसे अकेले में डर लग रहा था। ऊपर से बाहर से आती पत्तों की सनसनाहट जो कि हवा से हिल रहे थे पर वहां के माहौल को डरावना बना रहे थे। पाखी की हालत खराब हो रही थी। वो खुद को पूरा चादर से ढक लेती है और मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि उसे नींद आ जाए। वही हर चीज से बेखबर रणवीर आराम से अपने कमरे में सो रहा था। आज पूरे 2 दिन बाद सोया था वो। उसे नींद बहुत कम आती थी। खैर, किसी तरह ये रात गुजरती है और सुबह होती है। शान और रागिनी एक दूसरे के बेहद करीब, एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। तभी रागिनी का फोन रिंग करता है जो कि उसके घर से था। उसके फोन की रिंग से दोनों की नींद खुल जाती है। अपनी मां का नंबर देखते ही रागिनी की नींद झट से गायब हो जाती है और वो खुद को चद्दर से कवर करते हुए उठकर बैठती है और फोन उठाकर कान पर लगाते हुए, हेलो मम्मा। सामने से, हेलो की बच्ची, कल से तुझे फोन लगा रही हूं, कहाँ गायब है?
तेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तुझे पता है तेरे पापा कितना गुस्सा है। जितनी जल्दी हो सके घर आ जा, तेरे पापा को तुझसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। रागिनी फोन वही पटक देती है। उसकी बातें सुनकर शान भी उठ गया था। वो उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए, क्या हुआ बेबी? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? किसका फोन था? रागिनी उसकी तरफ देखते हुए, पापा ने घर पर बुलाया है। शान उठकर बैठते हुए, तो प्रॉब्लम क्या है? चली जाओ। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोलता है। रागिनी उसके बालों में हाथ फेरते हुए, पापा मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं, वहां पर उनके फ्रेंड का बेटा है। उनका कहना है कि उससे मिलो, एक दूसरे को समझो ताकि वो मेरी शादी उसके साथ करवा सके। बट मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शान। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। वो उसके सीने से लगते हुए बोलती है। शान एकदम से उसे अपनी बाहों में भरते हुए, बेबी काफी टाइम से तुम मेरे साथ ही रह रही हो और कितना रहना चाहती हो? रागिनी उसकी तरफ देखती है। ऐसे नहीं शान, पूरे हक के साथ तुम्हारी वाइफ बनकर रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। लगभग वो उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है। शान उसकी बाहें अपने गले से निकालते हुए, सोचेंगे सोचेंगे, शादी के बारे में भी सोचेंगे, पर अभी के लिए सब भूल जाओ। ये कहते हुए वो उठता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। रागिनी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वो मन में, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी शान, हर हाल में करनी होगी। सब कुछ था उस रणवीर के पास, नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, पर उसकी सनक ने सब खराब कर दिया। वरना मैं कभी उसे नहीं छोड़ती, सारी जिंदगी उसे पागल बनाकर उसके पैसों पर राज करती। लेकिन उसका अनलिमिटेड प्यार, खैर छोड़ो उस सनकी को। रणवीर नहीं तो तुम सही, कोई नहीं, तुम भी कुछ कम नहीं हो, हर चीज में उसके बराबर नहीं तो उससे कम भी नहीं, और तुम उसकी तरह सनकी भी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, इतना टाइम वेस्ट किया है मैंने तुम पर, तो शादी तो तुमसे मैं करके रहूंगी। वो बिस्तर पर पसरते हुए किसी महारानी की तरह ये सब बोल रही थी। दूसरी तरफ पाखी को रात भर अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसकी आंख लग गई, पर फिर कुछ खटपट की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो आंखें मसलते हुए उठकर बैठती है तो अपने कमरे में रणवीर को पाती है। जब नजरें घुमाकर वो पूरा कमरा देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे, एक से एक बढ़कर डिजाइनर ड्रेस, मेकअप का सामान, ज्वेलरी, हर ड्रेस से मैचिंग के सैंडल। कुछ तो ऐसा सामान था जो पाखी ने कभी पहले देखा ही नहीं था। अभी वो इन सब सामान को देख ही रही थी कि तभी दो आदमी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर वहां पर आ जाते हैं। वो कमरे के अंदर आने लगते हैं। वहीं रुको, रणवीर उनको वहीं रुकने के लिए बोलता है और वो बॉक्स उनके हाथ से लेकर अंदर आ जाता है। उसके बाद वो बॉक्स खोलता है, उसमें पाखी का सारा सामान था जो हॉस्टल में था। ये देखकर पाखी को और भी हैरानी होती है कि इसे मेरे हॉस्टल का कैसे पता चला। रणवीर खुद अपने हाथों से पाखी का सारा सामान उसकी अलमारी में लगाने लगता है। वो एक एक काम इतने परफेक्ट तरीके से कर रहा था कि पाखी तो बस देखती रह गई थी उसको। बाहर खड़े वो दोनों आदमी, सर आप कहें तो हम ये काम कर दें? रणवीर उनकी तरफ देखे बिना, नहीं, तुम जा सकते हो। पाखी बिस्तर से नीचे उतरकर रणवीर के पास जाते हुए, आप ये सब क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, वो डरते हुए बोलती है। तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े रखे हैं वही पहनने हैं। पाखी मन में, ये तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, ऐसे कैसे चलेगा। 2 मिनट के लिए वो वहीं खड़ी उसे देखती रहती है और रणवीर उसकी तरफ बिना देखे अपना काम करता रहता है। पाखी फिर से थोड़ी हिम्मत करके, अच्छा ठीक है, आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो आप भी क्यों कर रहे हैं? वो दो आदमी, वो अभी इतना ही बोली थी कि रणवीर बीच में ही उसकी बात काटते हुए, क्योंकि रणवीर शेखावत को नहीं पसंद कि उसकी वाइफ के कमरे में कोई भी ऐरा गहरा आदमी मुंह उठाकर चला आए। पाखी जी, अभी तो रणवीर आपसे प्यार नहीं करता, तब उसका ये हाल है। जिस दिन वे आपसे प्यार करने लग गया ना, उसकी दीवानगी तो कब देखेंगी आप? पाखी तो शॉक्ड हो जाती है उसकी बात पर पता नहीं क्यों रणवीर का यूं कहना कि उसे नहीं पसंद कि उसकी वाइफ के कमरे में कोई भी ऐरा गहरा आदमी मुंह उठाकर चला आए। उसे अच्छा लगता है, इनफैक्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर जाती है। इसके बाद वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में चली जाती है। जब तक वो बाहर आती है तब तक रणबीर उसका पूरा कमरा सेट कर चुका था और खुद वहां से जा चुका था। पाखी ने रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो कंफर्टेबल थी। जब वो बाहर आती है तो रेड कलर के मैचिंग सैंडल बिस्तर के पास पड़े देखती है। वो समझ जाती है कि रणवीर ही रख कर गया होगा। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगती है।
तभी पीछे से एक लड़की की आवाज उसके कानों से टकराती है, गुड मॉर्निंग मैम। पाखी एकदम से पीछे देखी है। किसी अनजान लड़की को वहां देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। उस लड़की के पीछे रणवीर आता है। ये लड़की तुम्हारा मेकओवर करने आई है, वो अंदर आते हुए बोलता है। रणवीर ने उस लड़की को पूरा समझा दिया था कि पाखी का मेकओवर करना है और बहुत अच्छे से करना है। आखिर रणवीर शेखावत की वाइफ है वो। उस पर उंगली उठाने का सवाल तो वो किसी को भी नहीं दे सकता था, खासकर रागिनी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की पाखी को रेडी करने लगती है और रणवीर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है रेडी होने के लिए। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है। ब्लू कलर का टैक्सीडो सूट जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी दमदार बन रहा था। कलाई पर बंधी महंगी घड़ी, सेट किए हुए बाल और उसका वो टफ एटीट्यूड जो हमेशा ही उसके चेहरे पर झलकता था। वो पाखी का वेट करने लगता है। ठीक उसी वक्त पाखी भी अपने कमरे से बाहर आती है। रेड कलर की ड्रेस, पैरों में रेड कलर की हील्स, आंखों में गहरा काजल, होंठों पर हल्की सी रेड शेड लिपस्टिक, कानों में डायमंड के इयररिंग, कलाई पर डायमंड का ब्रेसलेट, दूसरे हाथ में ब्रांडेड पर्स, बालों का स्टाइलिश बन बनाया हुआ और एक लट जिसको कल करके आजाद छोड़ रखा था। पाखी तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी और यही हाल रणवीर का था। एक पल के लिए तो वो भी उसे पहचान नहीं पाया। पाखी की नजरें ऊपर नहीं हो रही थी और रणवीर की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। रणवीर के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखकर पाखी का दिल घबराहट से धड़क उठता है और वो घबराहट में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। रणवीर उसके करीब, बेहद करीब जाते हुए, उसके चेहरे पर जो लट आ रही थी उसे उसके कान के पीछे करते हुए, अब ठीक है, परफेक्ट, चले। वो अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोलता है। पाखी मन में, कैसा आदमी है ये, इसे भूख लगती है या नहीं। रणवीर उसके चलने का वेट कर रहा था। जब पाखी कोई जवाब नहीं देती तो वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, एनी प्रॉब्लम। पाखी धीरे से, आपको भूख नहीं लगती क्या? आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद।